हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम जेईई मेंस 2024 के करने वाले हैं पेपर को लीक। जी हाँ, सही सुना, हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं पेपर को लीक। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, बट क्या ही बताऊं। चलो आपको मैं एक छोटा सा रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये जो मैं वीडियो आपके सामने पेपर लीक करने वाला हूँ, इस वीडियो को मैंने अकेले अपने बेस पे नहीं बनाया है। इसकी वीडियो के अंदर हमने 4 से 5 आपके NIT, IIT, IIIT एक्सपीरियंस टीचर का क्या किया है, डाटा लिया है, उनके साथ एनालाइज किया है, शेयर किया है। सारा डाटा कंसर्न करने के बाद, उनके साथ एनालाइज शेयर करने के बाद ही आज की वीडियो को हम जो आपके सामने ला रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें कि इस चीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो एक्सपीरियंस टीचर है, उनके साथ हमारे सामने उन्होंने हमें 3 से 4 एनालाइज जो है वो करके दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला एनालाइज जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उन्होंने और हमने क्या किया, हमने लास्ट 20 ईयर के जो आपके पेपर थे उसको पिक किया। जेईई मेंस के जो लास्ट 20 ईयर के पेपर होते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे पास मल्टीपल शिफ्ट होती हैं। मल्टीपल शिफ्ट के थ्रू हमारे पास 20 ईयर के बहुत सारे पेपर जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो लास्ट 20 ईयर के पेपर थे PYQ, उसके अंदर हमने क्या एनालाइज किया। एनालाइज नंबर 1 कि जो हमारे 60 से 70% क्वेश्चंस हैं वो आर मैच किए गए हैं सारे के सारे। जी हाँ, 60 to 70% जो है हर पेपर के क्वेश्चन जो है वो मैच हुए हैं। 60 to 70%। अब बच्चों को देखकर हैरानी होगी, सर हमने भी पेपर सॉल्व किए हैं पुराने, उसमें तो कुछ भी मैच नहीं हुआ। लेकिन आपने जो चीज हमने मैच किया उस चीज को आप ध्यान से समझो कि उसमें से जो चीज हमने 20 ईयर्स के अंदर मैच की है मल्टीपल पेपर्स के अंदर, जिसमें से सबसे पहली चीज हुई हमारे पास हुई थी कि उसमें हमें स्टेटमेंट चेंज मिली सबसे पहले। हाँ, और ऑब्वियसली आपने पेपर कुछ बच्चों ने सॉल्व किए होंगे पिछले सालों के, तो इसमें से हमारे पास सबसे पहली जो चीज थी उसमें क्या थी, स्टेटमेंट चेंज थी। या फिर हमें वो क्वेश्चन जो था वो वैल्यू चेंज करके मिले थे, या फिर वो हमें डाटा चेंज या लैंग्वेज चेंज करके वो जो हमें क्वेश्चन डाले गए थे। लेकिन अगर आपने उस चीज को डीपली पढ़ा होगा, पिछले कुछ पेपर्स को मैच किया गया होगा, क्योंकि हमने तो 20 इयर्स के पेपर्स को मैच किया, जिसमें से 60 to 70% जो चीजें हमें मैच मिली हैं, दैट इज सेम कंसेप्ट। कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उसमें से उठा लेते, सिर्फ उसमें आपकी स्टेटमेंट चेंज थी, वैल्यू चेंज थी, आपकी डाटा लैंग्वेज चेंज थी, थोड़ा सा उस चीज को मोल्ड करके डाला हुआ था, लेकिन हर क्वेश्चन के जो कंसेप्ट थे वो सारे के सारे क्या थे, सेम थे। जिसमें से 60 to 70% क्वेश्चन आपके हमने जो है वो मैच किए हैं, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर आपका जो कंसेप्ट है वो सेम टू सेम पाया गया था। सिर्फ आपकी स्टेटमेंट चेंज थी, आपकी वैल्यू चेंज थी, या फिर आपका उसको वैल्यू चेंज करके या डाटा या लैंग्वेज चेंज करके डाला हुआ था। लेकिन जो भी हमारे नॉर्मल कंसेप्ट है, हमारे सिलेबस के अंदर कंसेप्ट है, दैट इज 60 to 70% जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सेम कंसेप्ट के ही थे। तो इसलिए अब हमारा मानना है कि आप जितने ज्यादा PYQ को सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा आप अपने PYQ को सॉल्व करिए। दिन लगाइए, रात लगाइए, जितने ज्यादा PYQ को सॉल्व कर सकते हो। मिनिमम आपको लास्ट 10 ईयर के PYQ सॉल्व करके तो जाने ही जाने हैं। जो चीज आपके सिलेबस से हटा दी गई है उस क्वेश्चन को आप कट कर देना, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपने जरूर सॉल्व करके देखना है। और हमारी यही है एनालिसिस के थ्रू कि मिनिमम आप लास्ट 7 ईयर के जो पेपर्स हैं उनको जरूर सॉल्व करें। सो बच्चों, नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारे सामने निकल कर आया लास्ट 15 से 20 ईयर्स पेपर को एनालाइज करने के बाद, एंड दैट इज द पैरामीटर इज कि लास्ट के जो 30 to 32% हमारे क्वेश्चंस है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन NCERT। यानी कि बोर्ड सब टॉपिक, जितने भी हमारे बोर्ड के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, उनके कंसेप्ट हो गए, फॉर्मूला हो गए, पैराग्राफ हो गए, वो टोटली एज इट इज सेम टू सेम पूछे गए हैं लास्ट 9 से 10 इयर्स के अंदर जेईई मेंस के अंदर। तो इस चीज को ध्यान रखना कि लास्ट 9 से 10 साल के जो पेपर आए हैं जेईई मेंस के पीछे, उसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो टोटली सेम ही सेम है NCERT वाले। तो आपने NCERT के जितने भी फॉर्मूला बेस्ड है, पैराग्राफ है, कंसेप्ट है, सब टॉपिक्स है, उनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। जिसमें से टोटली बेस्ड आपका NCERT था, फ्रॉम विच 3, जिसमें से 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एज इट इज सेम टू सेम पूछे गए हैं और जो पीछे से रिपीट होते हुए ही आए हैं। तो आप कुछ कह सकते हो, अगर 3 सेम टू सेम फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ ले जाएं, 3 आपसे केमिस्ट्री के सेम टू सेम पूछ लें, 3 आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ ले जाएं, तो टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन आपको एज इट इज सेम टू सेम जो है वो देखने को मिलेंगे। या फिर आप कह सकते हो वो टोटली आपके NCERT बेस्ड होते हैं, इजी होते हैं, जिनको हर बच्चा जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। जिसमें से मिनिमम आपकी रेशियो देखी गई है कि 3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, किसी किसी पेपर में 3 से ज्यादा भी जो वो क्वेश्चन है वो पाए गए हैं। 3 टाइम्स क्वेश्चन आर आस्क्ड इन लास्ट 10 इयर्स। पिछले 10 सालों के पेपर को अगर हम एनालाइज करके देखें तो सेम टू सेम एज इट इज आपसे जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, जो सिंपली आपके सब टॉपिक बेस्ड थे, कंसेप्ट बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, या फिर पैराग्राफ थे, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन थे, जिसकी परसेंटेज बनती है 30 से 32% क्वेश्चन जो है वो आपके सेम एज इट इज जो वो आपसे पूछे गए थे।
बिकॉज जेई मेन्स नाउ मोस्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब जैसे कि आपको पता है कि जेई मोस्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है और पिछले हमारे पेपर जो वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड भी थे। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आपके डेविएट भी करते हैं तो वो टोटली आपके टेक्स्ट बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक्स आती है उन पर डिपेंडेंट होते हैं, वो थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट चला जाता है, लेकिन वो बाहर से नहीं होते, मोस्टली आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत लिटिल बिट डेविएट भी होता है सो इट्स बेस्ड अपॉन आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो डिपेंड करता है कि आपके टेक्स्ट बुक्स आपने कितनी डीपली उसको क्या किया हुआ रीड किया, लेकिन वो बाहर से नहीं होता। 70-80% आपका जो पेपर है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर जो हमने नोटिस किया है दैट इज कि बोर्ड के अंदर जितने भी आपके सब टॉपिक्स जो हमारे पास पूछे जाते हैं और सेम टू सेम आपके जेई मेंस के अंदर भी सेम टू सेम आपके सब टॉपिक्स रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी कुछ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट चेंज हुई है, वैल्यू चेंज हुई है। इसमें कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है, ये वाली जो हमारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है दैट इज टोटली जो पीवाईक्यू सराउंडिंग आसपास क्या कर रही है, घूम रही है। यानी कि हम कहें पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, ये दोनों के क्वेश्चन आपके क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। सिर्फ आपकी जो है वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज हुई है, स्टेटमेंट चेंज हुई है, लेकिन आपके सब टॉपिक्स जो बोर्ड के अंदर थे वही आपके पीवाईक्यू के अंदर सेम थे, जेई मेंस के जो एग्जाम थे उसके अंदर सेम थे। सो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो पीवाईक्यू सराउंडिंग उसके आसपास ही जो उसके सब टॉपिक्स जो घूम रहे हैं, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जो पीवाईक्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 9 से 10 सालों के अंदर जो हमने नोटिस किया है, और जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के टॉपिक जो पीछे होते हैं दैट इज टोटली सेम। सिर्फ उसके अंदर आपकी वैल्यू चेंज थी और साथ में आपकी स्टेटमेंट चेंज थी, और उसके अंदर टोटली जो क्वेश्चन मैचअप पाया गया है सेम टू सेम दैट इज आपका 21 से 24% का क्वेश्चन जो है वो आपका मैचअप पाया गया है लास्ट 10 इयर्स के अंदर। तो आर आस्क्ड इन लास्ट 10 ईयर, यानी कि 20 से 24% जो आपके सेम टू सेम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट चेंज करके, उसकी वैल्यू को चेंज करके, सिर्फ उसके अंदर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा और आपके सब टॉपिक्स भी आपके सेम रहेंगे। सिर्फ आपके कंसेप्ट को थोड़ा बहुत सा क्या किया गया, हिलाया गया है, ताकि उस चीज को थोड़ा सा और डीपली जो है बनाया जा सके, बच्चे का दिमाग उस चीज के ऊपर लगे। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया है, साथ में आपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से किया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली पहचान जाओगे। सिर्फ उसमें आपको स्टेटमेंट चेंज देखने को मिलेगी, वैल्यू चेंज देखने को मिलेगी, लेकिन आपके जो फॉर्मूला है और आपके सब टॉपिक है उसके अंदर आपको एज इट इज 20-24% जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम जो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ पैरामीटर जो हमने एनालाइज किया है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि हमारे जो लास्ट 10 ईयर के पेपर है, जैसे मान लो हमारे पास 2023 का पेपर था, तो उससे जो 5 साल पहले का पेपर है, जैसे मान लो 2016 का पेपर था, 2017 का पेपर था, उसमें से सेम टू सेम एज इट इज आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला था 2023 के पेपर के अंदर। तो मान लो जैसे 2018 का पेपर था, उससे 2013 के अंदर जो पेपर हुआ था, यानी कि 4 से 5 साल जो पहले पेपर हुए थे उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एज इट इज जो वो देखने को मिले हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं था। यानी कि इसका मतलब कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम रिपीट होते हैं, जिसकी रेशो हमें देखने को मिली है मात्र 18-20% क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट हुए हैं। बोर्ड सब टॉपिक्स आर आइडेंटिफाइड, हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स, यानी 4 से 5 साल पहले जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन अब जाके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं ईयर्स रेगुलरली। और ऐसा हर बार हमें पेपर्स को देखने को मिला है कि हर 5-5 साल बाद जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 6 साल बाद, 4 साल बाद आपको क्वेश्चन जो है वो रिपीट देखने को मिल रहे हैं, और 1-1, 2-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी रेशो हमें मिली है 18-20% उसकी जो रेशो है, जिसमें सेम टू सेम क्वेश्चन हमें रिपीटेड देखने को मिले हैं। इसलिए इस कहने का मतलब ये हो जाता है कि पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ लास्ट में हमारे टीम के क्या सजेशन है, जिसने हमने जो एनालाइज किया है, तो उसके लिए हम आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू आपको हर कंडीशन के अंदर सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को किसी भी हालत में ना छोड़े, हर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आने चाहिए एनसीईआरटी के। एंड द 10 मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करके जाने ही जाने हैं, क्या करने से पहले, अपने जेईई मेन एग्जाम को कंडक्ट करने से पहले, या आपको एग्जाम कंडक्ट करने से पहले ये 4 चीजें जो हमने लिखी हैं ये आपके पास अच्छे से आप इसको एनालाइज करें, इसे अच्छे से सॉल्व करें। और एक आप अपनी ये फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं, चाहे वो केमिस्ट्री की है, चाहे वो मैथ्स की है, चाहे वो फिजिक्स की है, जिसमें अंदर आप सारे के सारे फॉर्मूला लिखें, ताकि आपको बार बार फॉर्मूला ढूंढने से आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपके ऊपर स्ट्रेस ना आए, बड़े आपको प्रेशर ना आए। सारे के सारे फॉर्मूला की शीट आपको एक अलग से सेपरेट जो है वो बना लेनी है, मैथ्स की भी, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। तो ये 4 चीजें आपको हर हालत में एग्जाम से पहले करके जानी ही जानी है। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, 10 मॉक टेस्ट पेपर आपको कम से कम सॉल्व करके जाना है, और अपनी फॉर्मूला शीट जरूर
बना लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने के रिलेटेड, आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, कौन सा कॉलेज आपका बेस्ट है, कैसी कट ऑफ रहेगी, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।